हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी जितने लोग भी हैं, सारे लोग शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का प्रीवियस ईयर सेट का 48 नंबर सेट लेकर आया हूं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, बहुत ही मदद मिलने वाला है। यहाँ पर मैं टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस एग्जाम में किसी न किसी एग्जामों का क्या है, पूछा हुआ है। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे। आप लोग को पता है कि 14 और 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाली थी, उसे अब कर दिया गया है नवंबर में। यानी कि टाइम बिल्कुल भी हल्का फल्का बढ़ाया गया, 10 15 20 दिन बढ़ा दिया गया है और उसे कर दिया गया है नवंबर में। तो ऐसे में पढ़ना हम लोग के लिए क्या है, बेहद ही जरूरी है। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग शेयर करते हुए लाइव आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे नौजवान साथी, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपकी जिंदगी को क्या कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है। और आज मैं जो लेकर आया हूं वो साइंस का, देखिए क्या है, साइंस का क्या है, हमारा लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये सेट नंबर कितनी है आपका, 48। इससे पहले मैं 47 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा रखा हूं और वो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए न लेट करते हैं, न वेट करते हैं और सीधे लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज आप लोग को पता है कि शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आप बहुत जल्दी ही क्या होने वाले हो, सिलेक्टेड होने वाले हो। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहां पर बिल्कुल आपको सफलता मिलने वाली है। हमारी जो आशीर्वाद है वो आपके साथ बना हुआ है। चलिए तो लेते हैं हम लोग क्या, पहला क्वेश्चन। और देखिए ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को करना क्या है, ये 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही देते हो, ये जल्दी जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। और जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको स्लाइड में दिख रही है, इसका राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कि विच टाइप्स ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज डिसेंट्री। रोग जनक का कौन सा प्रकार जल जनित रोग पेचिस का कारण बनता है। देखिए, पेचिस का कारण बनता है, कौन बनता है, शैवाल बनते हैं, पारासिटिक बनते हैं, प्रोटोजोआ बनता है या बैक्टीरिया बोलता है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ना लेट करना है ना वेट करना है, 20 क्वेश्चन को एकदम बर्बाद कर देना है, दनादन उड़ा देना है। ठीक है। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्लाइड में दिख रही है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए, है ना, नो लेट नो वेट। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो क्या है, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है। जितने लोग का राइट आंसर डी आ रहा है एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर मेरा भी डी है, मेरा भी डी है, मेरा भी डी है। ठीक है, लेट नहीं करना, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि सर मेरा भी डी है, मेरा भी डी है। आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियां मैं देने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये सबसे पहले जानिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब इससे रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियां आपको यहां पर मैं लिख कर लेकर आपके लिए आया हूं। अब देखिए ये जानकारियां इस प्रकार से, अब इस मिलेंगे कैसे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे ये आपको मैं बता रहा हूं। क्या करना है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहां से ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है 48, उसका पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और रात में सोते समय ये जो डिटेल्स जानकारी दिया जा रहा है ना, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। इससे फायदा क्या है, इससे ये फायदा है कि जो विद्यार्थी सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे वो विद्यार्थी तो सिर्फ इसका आंसर ही जान पाएगा, लेकिन आपके अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां होगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। व्हाट इज द मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर सोर्स इन इंडिया। मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी का सभी लोग देंगे और वो भी बिल्कुल 100% करेक्ट, उम्मीद करता हूं ऐसा ही ना। और बोले एशिया नो, ऐसे उम्मीद करता हूं कि नहीं, बिल्कुल। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कोल है यानी कि कोयला, दूसरा है गैस, तीसरा है न्यूक्लियर, या चौथा है आपको हाइड्रो यानी कि जलीय। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बैट, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में जो बिजली का उत्पादन होती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो उसका प्रमुख स्रोत है कोयला। अब कितने लोगों का राइट आंसर कोयला है, जरा से कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मेरा भी कोयला, मेरा भी कोयला, मेरा भी कोयला। तो जल्दी से बताओ किनका किनका कोयला है ना, कमेंट कर दो आप लोग जल्दी से। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर।
अब इससे रिलेटेड हमेशा की तरह आपको जानकारी देता हूं, और देखिए इससे रिलेटेड जानकारी सबसे पहले देखिए कि राइट आंसर क्या है, कोयला है। ठीक है, क्या है, कोयला है। अब इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसे क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट, अब बोलोगे सर कि पीडीएफ मिलेगी कहाँ, तो आइए मैं बताता हूँ कि पीडीएफ को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा और टेलीग्राम पर आप सर्च मारिएगा। आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है @EDUFIBER ईडू फाइबर, और लगा दीजिएगा साथ में क्या, ऑनलाइन। ये सर्च कीजिएगा ना तो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आएगा, उस पर को क्लिक करना है और उस चैनल से क्या करना है, जुड़ जाना है। और उसके बाद फाइल में जाके बहुत सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। अभी तक जितने भी जेएसएस सीजीएल का क्लास हुआ है सारा का पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, जीके जीएस का हो, कोर्टा का हो, कुरमाली का हो, सबका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एएफ सिग्नल लेवल एंड नॉइज, कौन सा यंत्र एएफ के सिग्नल के स्तर और शोर का मापन करता है। वेक्टरस्कोप, वीयू मीटर, क्यू मीटर या सोफोमीटर। क्या आप इसका आंसर जानते हैं। देखिए मैं 20 क्वेश्चन तो लेकर आया हूं, आपको क्या करना है, लास्ट में बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाए हैं। ठीक है, ये जरूर बताइएगा मुझे, और लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि ये 20 प्रश्नों का लेवल कैसा रहा। ठीक है, आइए, तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र, जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले जानिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारी जानकारियां आपको मैं लेकर क्या किया हूं, दिया हूं। इसे मन से और अच्छी तरीका से एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कहता है यदि एक भौतिक मात्रा की इकाई है, कहता है यदि एक भौतिक मात्रा की इकाई है एम्पियर मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, तो उसकी विमाएं क्या होगा। If a physical quantity has the unit ampere meter per second squared, then what are its dimension। तो उसकी डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एम्पियर ये देखिए, मीटर हमारा लेंथ है और टाइम क्या है, स्क्वायर में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरे दोस्त, उसका राइट आंसर क्या होंगे, बी होंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, बी होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सबका राइट आंसर बी आ रहा है। और शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के साथ क्या है पता है आप लोगों को कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज क्या है, जन्मदिन है। तो भाई ऐसे में शिक्षक की एक अहम भूमिका है, और आप लोग मन से पढ़िए और अपने शिक्षक को आदर जरूर कीजिए, रिस्पेक्ट की भावनाओं से आगे बढ़ते रहिए। तो 4 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। नेक्स्ट, अब मैं आगे इसका डिटेल जानकारी आपको दूंगा। देखिए सबसे पहले जानिए कि इसका राइट आंसर क्या, बी है, और इससे रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियां दे दिया हूं, इसे जरूर आप अपने घरों में क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 5। 5 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिंबल का एक मुख्य घटक होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का मेन कंपोनेंट हमसे पूछा है, क्या है, टीन है, कॉपर है, सिल्वर है या क्लोरीन है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई, नो लेट नो बेट, जल्दी से बता दो 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर, यानी कि जर्मन सिल्वर का मेन कंपोनेंट का नाम क्या है, कॉपर है। अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी बहुत सारा यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बी है, यानी कि कॉपर है। अब इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर देखिए दिख रहा है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, कॉपर है, उसके बाद निकेल है, उसके बाद जस्ता है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। नाभिकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज मोडुलेट, आपको मॉडरेटर के रूप में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उसमें मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। पहला है यूरेनियम का,
दूसरा है आयरन का, तीसरा है ग्रेफाइट का और चौथा है प्लेटिनम का। क्या आप इसका आंसर जानते हैं? और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा हुआ है मेरे दोस्त, बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर देख लो, यहां पर देखो, पहले इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको दिख रही है, इसे आप आराम से और प्यार से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 7। 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुषों में शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है, उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है। क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यानी मूत्र नलिका बोला गया है, आपको सेमिनल वेसिकल बोला गया है, द वास्ट डिफरेंस बोला गया है, या फिर यूरेथ्रा बोला गया है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। और ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। और आपके जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम है ना, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। ना लेट करना, ना वेट करना, झारखंड सीजीएल को क्या कर देना है, बर्बाद कर देना। एग्जाम नवंबर में होगा, टेंशन दूर रखो, पूरी क्लास एकदम फ्री का रखूंगा और मन से तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, यानी कि यूरेथ्रा है, यानी कि मूत्र मार्ग है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी आपकी जानकारी मैं लेकर आया हूं, आइए दिखाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले जानिए इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है। अब ये रहा इससे रिलेटेड क्या जानकारी, इसे क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का एक घटक नहीं है। फ्लोएम का एक घटक नहीं, यानी कि फ्लोएम का कंपोनेंट नहीं है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, सिविल ट्यूब लिखा हुआ है ना, कॉम्पेनियन सेल्स लिखा हुआ है, ट्रैकेट्स लिखा हुआ है, या फ्लोएम आपको पैरेन्काइमा लिखा हुआ है। क्या नहीं है, फ्लोएम का एक घटक नहीं है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत लोग फंसने वाले हो, है ना। और अगर नहीं फंसते इस क्वेश्चन में, समझ जाओ कि आपकी तैयारी बहुत बेजोड़ हो रखी है और कोई आपको रोक नहीं सकता है झारखंड सीजीएल को निकालने से, अगर इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। 8 का क्या है, सी है मेरे दोस्त। आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे, कहाँ पे, तो इस रिलेटेड आंसर पे। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जल्दी से बताओ कितने लोगों का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, ये सबसे पहले ये देखिए आंसर क्या है हमारा, वही नहीं, वाही वाही निका है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारी जानकारियां आपको लिख दी गई है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है कि वैज्ञानिकों ने केवल 43 एंटो सेकेंड अवधि वाली विश्व की सबसे छोटी डॉट 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 लेजर पल्स बनाई है। किसकी बनाई है जी, गामा रे की बनाया गया है, अल्फा रे का बनाया गया है, बीटा रे का बनाया गया है, या एक्स रे की बनाई गई है। तथा साइंटिस्ट हैव क्रिएट वर्ल्ड शॉर्टेस्ट डॉट 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 लेजर पल्स विथ अ ड्यूरेशन ऑफ जस्ट 43 ऑटो सेकेंड। किसका बनाया गया है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों का पूछा हुआ है, यानी इस साल 2023 का पूछा हुआ मेरे दोस्तों। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर इस क्वेश्चन आपको मिलता तो क्या आप इसका आंसर दे पाते। अगर दे पाते तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि सुपर लेवल का क्वेश्चन है। और आप लोग को कमेंट करके बताना भी है एट द एंड, है ना। जब 20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है जब फिनिश हो जाएगी तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि 20 क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, है ना। तो इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। यानी कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या है, डी बिल्कुल क्या है, सही है। अब इससे रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियां, आइए मैं दिखाता हूं अगले स्लाइड पे। सबसे पहले जानिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा देखिए इसकी डिटेल्स जानकारी, इसे मन से पढ़िएगा ताकि आपकी नॉलेज दूसरों स्टूडेंटों से कहीं ना कहीं क्या रहे, आगे रहे। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग क्या 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आइए देखते हैं। कहता है यदि 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करोगे, ये न्यूमेरिकल है, इसे कैसे बर्बाद करोगे। हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू क्या एक्सेलरेशन। फोर्स दे रखा है कितना, फोर्स दे रखा है 6 और तो मास दे रखा है वो 3। तो हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, 3 दूना 6। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या आप लोग का भी आंसर सी आ रहा है? सी आ रहा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को बताओ। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है ना, मजा आ रही है आप लोगों को देने में, क्या ऐसी और प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। जल्दी से ये सब करूँ जरूर कमेंट कीजिएगा एट द एंड में। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट। और अब आपकी सिस्टमेटिक ढंग से सारी क्लासेस चलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या बोल रहा है। कहता है एन एन अ डॉट 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 वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोग्रेशन। देखिए सबसे पहली बात क्या है, पैरेलल टू द वेव प्रोग्रेशन। एक ऐसी क्या है डॉट डॉट तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा में समानांतर गति करती है। ऐसा कौन सा वेव है, ऐसा कौन सा वेव है जो जिसकी प्रोपगेशन जो होती है वो पैरेलल होती है, बताया गया है। कहता है कि डॉट डॉट पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, ऐसा कौन सा वाइब्रेटर है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो पैरेलल होती है, किसका, वेव प्रोपगेशन का। तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है क्या ना, वेव दो प्रकार की है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा क्या है ट्रांसवर्स। तो आपको ये बताना है कि किसके साथ ऐसा होता है, ट्रांसवर्स के साथ ऐसा होता है कि लॉन्गिट्यूडनल के साथ होता है। तो जो पैरेलल होता है वो होता है कौन, पैरेलल जो होती है वेव प्रोपगेशन, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो जो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन, वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के जो पैरेलल होता है ना वो होता है कौन, लॉन्गिट्यूडनल। और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ट्रांसवर्स। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है 11 का है बी। अगर पैरेलल बोल दिया, पैरेलल बोल देगा तो आपको आंसर देना है क्या, लॉन्गिट्यूडनल। और अगर परपेंडिकुलर बोल दिया, परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर बोल दिया तो ट्रांसफर देना है आपको आंसर। ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स जानकारी देने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले जानिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा इसकी डिटेल्स जानकारी, इसे जरूर क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो जानकारी होगी उसमें वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग क्या 12 में क्या बोल रहा है देखो। कहता है कि तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, तत्वों की क्या, परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान हो उसे डॉट डॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर कोल्ड, उसे क्या कहते हैं, आइसोबार कहा जाता है, आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोन्स कहता है, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर, गिव मी कमेंट इन, कमेंट कीजिए जल्दी से, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है ना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए ये रहा इसकी डिटेल्स जानकारी, से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 13 में क्या कह रहा है जल्दी से बताओ कमेंट करके। कहता है कि भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, जल्दी से बताइए। जो भारी जल होता है ना, भारी जल का फॉर्मूला क्या है आपको तो ये बताना है, और भारी जल कहते किसको है ये भी कमेंट करके आपको बताना है। और अब हमसे पूछा गया है कि भारी जल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं, हैवी वाटर इज मोस्टली यूज इन विच ऑफ द फ्लोइंग, कहाँ उपयोग करते हैं जी, अग्निशमक के रूप में करते हैं, नाव के संयंत्रों में किया जाता है, कपड़े वाले धोनों में करते हैं, या फिर बोथ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड आपको फायर एक्सचेंजर, किस में करते हैं। तो जो भारी जल होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी कि 13 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है आइए देखते हैं। कहता है कि मैच द फ्लोइंग, इधर लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म और इधर लिखा हुआ है हमारा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, किसका होता है। तो पहला है लिस्टमिनिया, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, यानी एक का क्या हो जाएगा 3। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के द्वारा होता है,
यानी 2 का हो जाएगा 1 और स्पायरोगारा का क्या हो जाएगा आपको फ्रेगमेंटेशन। तो 1 का 3 2 का 1, 1 का 3 1 का 3 1 का 3 2 का 1, ये नहीं है, 1 का 3 2 का 1, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, रंध्रों को घेरने वाली 2 रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? ओवल अंडाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, या किडनी शेप्ड होते हैं? व्हाट इज द शेप ऑफ द 2 गार्ड सेल्स विच इनक्लोज स्टोमेटा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो। झारखंड सीजीएल निकालना है कि नहीं, झारखंड सीजीएल को बर्बाद करना है कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया देखो तो, कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विच एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। अब बताओ 10 से क्या हो गया 20, 10 था पहले, वेलोसिटी कितनी थी 10 थी और हो गई 20, तो चेंज कितने का आ गया, चेंज आया 10 का, कितने सेकंड में 4 सेकंड में। तो 10/4 का मतलब कितना हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो 2.5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोग का भी ऑप्शन नंबर डी है? इतने ये जो क्वेश्चन थी वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है आप लोग सभी विद्यार्थी का बिल्कुल एकदम सही आ रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट करते रहो, कमेंट क्या करते रहो ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारे कितने भाई ऐसे लोग हैं जो पूरी रूप से एक्टिव है झारखंड सीजीएल को क्या करने के लिए, निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में डॉट 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 परिवर्तन के संचरण की सतह पर देखा जा सकता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ डॉट 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 वाइब्रेशन इन द मीडियम। किससे भाई, एनर्जी से, पावर से, फोर्स से या प्रेशर से? क्या इसका जवाब दे पाओगे? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है आपका प्रेशर, यानी 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियां अगले स्लाइड पर मैं दिखा रहा हूं। देखो 17 का राइट आंसर क्या है, डी है, और ये इसकी डिटेल जानकारी इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि रात के समय हवा की दिशा, ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम द, कहाँ होती है? आपको घाटियों से पर्वतों की ओर, पर्वतों से घाटियों की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, या समुद्र से स्थल की ओर। तो रात में जो हवाएं, रात के जो समय होती है हवाएं जो चलती है वो आपको स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इससे रिलेटेड आपको जानकारी फिर से दिखाता हूं। देखिए ये देखिए सबसे पहले 18 का राइट आंसर क्या है, सी है, और ये इससे डिटेल्स जानकारी रही। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कहता है किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य की प्रास 10⁻11 से लेके 10⁻8 मीटर होता है? रेडियो वेव का होता है ऐसा, अल्ट्रा वायलेट वेव का होता है, आपको विजिबल लाइट का होता है, या एक्सरे का होता है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अगर आप पढ़े होंगे वेव तो आप इस चीज को जरूर बताइएगा, और क्लास 9th में भी पढ़ना था साउंड एंड वेव। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर जो 19 आपको स्लाइड में दिख रही है इसका राइट आंसर क्या है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ दिस? इसके रेंज में जो वेव होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका जो नाम होता है वो एक्सरे होता है ना। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये देखिए इसका सबसे पहले देखिए आंसर क्या है, डी है, और इसकी डिटेल जानकारी ये है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कि जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताना कि आज की जो 20 प्रश्न लिया था मैंने उसका लेवल क्या रहा, और आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए, और क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीका का और भी प्रैक्टिस सेट आपको साइंस का करवा दिया जाए, जिससे कि झारखंड सीजीएल में जितने भी साइंस का क्वेश्चन आए वो पूरी रूप से हमारी सेट से ही आ जाए मेरे दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट द करेक्ट पेयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर? पौधों का यानी कि फूलों का जो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा पुष्प के जननांग है ना के सही युग्म को दर्शाता है? सेपल्स एंड पेटल्स, ये तो बिल्कुल गलत है। सेपल्स एंड कार्पल्स, ये भी बिल्कुल गलत है। स्टेमेंस एंड कार्पल, यस, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको 20 प्रश्नों का जो ये प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया उसका लेवल कैसा था, और आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाया। ना लेट करना ना वेट करना। और क्या आपको लगता है कि साइंस का और भी प्रैक्टिस सेट इसी तरीका से मैं आपको करवा दूं, ताकि झारखंड सीजीएल में जो 20 नंबर का साइंस आने वाले हैं उसमें 20 में 20 प्रश्नों का उत्तर आप सही कर पाओ? जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। और डेली मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूलना। सुबह में 8 बजे आपकी साइंस की क्लास डेली होती है और डेली करवाऊंगा जब तक कि आपकी एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। और आज से सारी क्लासें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाली है, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो समान अध्ययन की हो, चाहे वो साइंस की हो। सारी की सारी क्लासें आज से यानी कि टीचर डे के दिन से सारे कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाली है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और हमारी आशीर्वाद पूरी रूप से आपके ऊपर क्या है? बना हुआ है। और टीचर डे मस्ती से मनाइए, अपने शिक्षकों को खुश कीजिए और जिंदगी को क्या कीजिए? आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय।